हेलो दोस्तों, very good evening to all. I hope so. You all are fine and good, and you all are doing your job very honestly. So, yesterday we have discussed the first chapter of KVS class second book, that is Mridang. So, today we will discuss about the chapter number two, that the name is Greetings. So, let us discuss about greetings. So, as you know all about that we are preparing about how to give the interview and how to give demo teachings for KVS upcoming interviews. So that is the reason, that's why we are covering the KVS books. So it's today, it's chapter 2, the name is greeting. So start. When आई मीट समवन आई से नमस्ते। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम नमस्ते बोलते हैं, ठीक है। व्हेन आई मीट समवन इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग। मतलब जब मैं सुबह में मिलता हूँ किसी से तो गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। व्हेन आई मीट समवन इन द आफ्टरनून आई से गुड आफ्टरनून, ठीक है। व्हेन आई मीट समवन इन द इवनिंग, जब हम इवनिंग में किसी से मिलते हैं तो हम गुड इवनिंग बोलते हैं। व्हेन आई गो टू बेड आई से गुड नाइट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सीधी सी मतलब है कि इसका थीम या इसका टीएलओ कह सकते हैं आप, ठीक है। टीचिंग लर्निंग आउटकम क्या है इससे, कि जब भी हमें ग्रीटिंग्स करना होता है, मॉर्निंग में क्या ग्रीटिंग्स करनी है, इवनिंग में क्या करनी है, नाइट में क्या करनी है, आफ्टरनून में क्या करना है, तो इसके रिगार्डिंग हमें बच्चों को अवेयर करना है और हमें बच्चों को सिखाना है, ठीक है। तो यही इसका मेन टीएलओ है। आइए बात करते हैं नोट टू द टीचर। आस्क द चिल्ड्रन हाउ दे ग्रीट अदर्स इन देयर मदर टंग। एग्जांपल नमस्कार, वनक्कम। फैमिलराइज चिल्ड्रन विद द फ्रेजेस यूज्ड फॉर ग्रीटिंग्स इन इंग्लिश। तो ये बच्चों से हम पूछेंगे कि आप अपने मदर टंग में बताइए कि आप कैसे लोगों को ग्रीट करते हैं, ठीक है। नोट टू द टीचर हम जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू के पर्पज से। रीड द सेंटेंस अलाउड फॉर द चिल्ड्रन, इंश्योर दैट द चिल्ड्रन लर्न द एक्शन वर्ड्स सच एज कॉम्बिंग, ईटिंग, सीइंग, सेइंग, हियरिंग, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। इस चैप्टर में देखिए पिक्चर्स वगैरह काफी अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। तो लेट अस सिंग, ठीक है। एक कविता है, आपको एक एक दो तीन चार कविता जरूर अच्छे से याद करके जाना। वो चाहे हिंदी हो, वो चाहे इंग्लिश हो, वो चाहे आप किसी भी चैप्टर का ले लीजिए। तो क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो अगर आप अपने इंटरव्यू की तैयारी को काफ़ी बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। और हमारा एक प्लेलिस्ट है केवीएस पीआरटी इंटरव्यू 2023, उस पूरे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। और हमने एक स्कीम चलाई है, एक सीरीज चलाई है क्वेश्चंस की केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की, जो आप 8853954496 पर मैसेज करके आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे अच्छे मार्क्स पाए हैं, जो भी भाई बहन अच्छे मार्क्स पाए मिला है उनको, उन्हीं के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है। तो लेट अस सिंग होप अ लिटिल। एक टॉपिक का नाम है होप अ लिटिल, ठीक है। तो आइए गाते हैं। और बच्चों को सामने पहली बात देखिए, कोई भी कविता हो मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ। आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं ये सब बहुत कम, आपका कम्युनिकेशन स्किल, कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप अपने हाथ अपने कैसे कर रहे हैं, आप अब जो वर्ड्स आ रहा है उस पे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसी पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आइए पोएम को करते हैं। हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3। हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टैम्प अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी। अरे स्टैम्प अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी। Dance a little, twist a little, shake your hand. अरे dance a little, twist a little, shake your hand. यॉन अ लिटिल, स्लीप अ लिटिल इन योर बेड, ठीक है। तो दोस्तों मैं फिर कहूँगा, इसमें जो कठिन वर्ड्स हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। हॉप का स्पेलिंग लिखिए, जंप का लिखिए, तो इसके आपको देखना है, ठीक है। इस किताब का मकसद यही है पढ़ाना, ठीक है। आप ऐसे पढ़ तो कोई भी सकता है, आप भी पढ़ सकते हैं, बट मेरा यहाँ पढ़ाने का मकसद है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कवर करनी है। ट्विस्ट की स्पेलिंग दे देंगे आपको लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे। नोट टू द टीचर जरूर पढ़ेंगे हम। सिंग द राइम अलाउड इन ट्यून विथ एक्शंस। Encourage the children to repeat after you. Help the children associate actions with the words like hop, skip, jump, etc. Introduce other action words like run, walk, sit, stand and stretch. तो इसमें सीधा से यही बात कहा गया कि जो कठिन वर्ड्स हैं जो हैं बच्चों को, आप उनसे बोलिए कि वो आप बच्चे मतलब एक्शंस के साथ उसको रिपीट करें, ठीक है।
मतलब अपने बाद रिपीट करें। हम जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं बोलूँगा तो बच्चे उसके बाद रिपीट करें, ठीक है? और जो एक्शन वर्ड्स हैं रन, वॉक, इसको आप एक्सप्रेशन के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत करिए। बच्चे रन नहीं समझेंगे, आप दौड़ेंगे तो बच्चा रन समझ जाएगा। बच्चे वॉक नहीं समझेंगे, बच्चा आप चलने लगेंगे तो बच्चा वॉक समझ जाएगा। आप खड़े हो जाएंगे तो बच्चा स्टैंड समझ जाएगा, ठीक है? दैट्स वाई एक्सप्रेशन एंड योर प्रेजेंटेशन मैटर्स इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर्स एंड यू विल गेट मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है? तो आइए आगे देखते हैं, पिक्चर टॉक के बारे में है। गिव चिल्ड्रन इनफ टाइम टू ऑब्जर्व द पिक्चर, encourage द चाइल्ड टू स्पीक एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये सब चीज़ें आप जब टीचर बन जाएंगे उसके बाद की हैं, ठीक है? हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं इसमें क्या क्या है, क्या करना है हमें। और मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, जो भी भाई बहन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर 8853954496 इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही हैं। हो सकता है इसकी वैल्यू ना समझ में आए आपको, बट आप जब इंटरव्यू दे के आएंगे तो ज़रूर आपको फील होगा कि एनसीईआरटी की बुक्स हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि कोई भी होगा एनसीईआरटी की बुक्स ही फॉलो करेंगे और वहीं से आपको चीज़ें समझनी है। क्योंकि यार ये कई प्रोफेसर्स, कई अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स के द्वारा कई टीचर्स के द्वारा मिलकर ये चीज़ें बुक को बनाई गई हैं ताकि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो यह किताब से अच्छा हमें कोई नहीं सिखा सकता। इसको ज़रूर पढ़िए, 2 3 4 बार पढ़िए और चीज़ें यहाँ से सीखिए। तो 8853954496 पर आप मैसेज कर सकते हैं और आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए, आई होप सो आज का एक पोएम छोटा सा था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? और पोएम को, कविता को कैसे रिसाइट करना है मैं सब फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आप चीज़ों में इन्वॉल्व होइए। एक आप वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं हमें, ठीक है? आप कविता को रिसाइट करते हुए, कई बच्चों ने मुझे भेजा भी है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है। मेरा मकसद है आपको गाइडेंस देना, आपको इंटरव्यू के में क्रैक कराना, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाहे जहाँ भी रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।